वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का 5th, 6th और 7th क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन 5th है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 6 रेज़ टू पावर n को अगर हम सॉल्व करें तो क्या उसका जो डिजिट आएगी उसका एंड जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। यानी जैसे हमने 6 रेज़ टू पावर 1 किया तो 6 रेज़ टू पावर 1 6 आया, 6 रेज़ टू पावर 2 36 आया, 6 रेज़ टू पावर 3 216 आया, ऐसे ही 6 रेज़ टू पावर 4 6 रेज़ टू पावर 5 आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 रेज़ टू पावर 1 करने पर यहाँ पे एंड पॉइंट जो है वो 6 आया, 6 रेज़ टू पावर 2 करने पर एंड पॉइंट 6 आया, 6 रेज़ टू पावर 3 करने पर 6 आया। यहाँ पर कहीं पर भी 0 नहीं है। तो क्या अगर हम इस वैल्यू को आगे बढ़ाते रहें, 6 रेज़ टू पावर 4 करें, 5 करें, 6 करें, तो क्या कहीं पर इसका जो एंड वैल्यू आएगी क्या वो 0 आएगी, ये हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होगा वो 0 होने के लिए हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 रेज़ टू पावर n को अगर हम सॉल्व करें इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तो ये 2 इंटू 3 के फॉर्म का होता है। 2 डिवाइड 6 3 टाइम, 3 डिवाइड 3 1 टाइम, तो 2 इंटू 3 के फॉर्म का हमको इसका प्राइम फैक्टर मिलता है। तो 6 रेज़ टू पावर n को हमने लिखा 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 5 का फॉर्म हमको नहीं मिला। नंबर का जो एंड डिजिट है उसको 0 होने के लिए 2 इंटू 5 का फॉर्म होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमको 2 इंटू 3 के फॉर्म का मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे हम 6 की पावर 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर रखते जाएं तो हमको कभी भी इसका जो एंड वैल्यू है वो 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 के फॉर्म का है, जबकि 0 मिलने के लिए जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 5 के फॉर्म का होना चाहिए। जैसे अगर हम 10 को लिखते हैं तो 10 इक्वल टू प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 5, 5 टू जा 10। तो यहाँ पर को अगर हम 100 को देखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 के सेट का ये फॉर्म का हमको मिला। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 2 इंटू 5 का एक सेट हमको मिलता है तो यानी 1 0 होगा। अगर हमको 2 इंटू 5 के 2 सेट मिलते हैं तो 2 0 होंगे। 2 इंटू 5 के 3 सेट मिलते हैं तो 3 0 होंगे। ये क्वेश्चन यहीं तक था। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी 6 रेज़ टू पावर n को अगर हम एक्सपेंड करें, इसकी वैल्यू लिखें, तो ये कभी भी इसका जो एंड होगा वो 0 के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो हम 2 इंटू 5 के फॉर्म का नहीं लिख पाए। अब हम 6th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमको बताना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं, प्राइम नंबर क्यों नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, ये 13 प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखते हैं ये प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें सारी की सारी वैल्यूज़, पूरी जो डिजिट हैं वो सारे प्राइम नंबर हैं, तो इसको हमने कंपोजिट नंबर क्यों कहा, इसको देखते हैं। देखें, सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर क्या होता है ये हमने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर देखें 6 का फैक्टर क्या है, 2 है, 3 है इंटू 1। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर हैं। तो यहाँ पर को 6 से कंपोजिट नंबर हो गया। 8 को देखते हैं, 8 को अगर आप लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर 8 के हमारे पास 1 2 3 4 फैक्टर्स मिल गए। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को ऐसा दिखा दें कि यहाँ पर को हमें 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स मिल जाएं तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखें 7 इंटू 11, अगर हम 13 को कॉमन ले लें तो ये 13 बाहर आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा।
तो इसे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 78 इंटू 1। तो यहाँ पर ये जो डिजिट दी हुई थी, अगर हम इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हमें मिला 13 इंटू 78 इंटू 1, यानी हमको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अगर हम दूसरा देखें 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसे सॉल्व करें तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 कॉमन ले लिया तो 5 की जगह पे 1 आ गया। तो 5 इंटू इसकी वैल्यू सॉल्व करके 42 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1009। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1, यानी हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। अब इसको कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए हमें इतना क्यों सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि ये जो 5 था ये प्लस के फॉर्म में था। अगर यहाँ पर कोई ये मल्टीपल के फॉर्म में होता, 2 इंटू 1 इंटू 5 होता, तो हमें पता लग जाता कि ये सारे के सारे इतने सारे इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो यहीं पर कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाता। क्वेश्चन 7 है, देयर आर ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी हमें क्या है, एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। रवि और सोनिया चलना, ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। तो एक राउंड लेने में जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगे और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं, एक ही डायरेक्शन में, यानी इधर को चलना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने समय के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना होता है, ये जो 2 डिजिट्स दी हुई हैं 18 एंड 12, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 हम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ क्लास 10th में है। तो 18 का प्राइम फैक्टर हम करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से, 3 3 जा 9, देन 3 से 3 1। 3 का प्राइम फैक्टर हमने लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3। देन 12 का प्राइम फैक्टर करते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा कि पहले इन दोनों में से एक एक सेट ढूंढ लेते हैं। 2 दोनों में है तो एक सेट बन गया, 3 दोनों में है तो एक सेट बन गया। तो एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का, इन 2 2 के बदले एक 2 आएगा, इंटू इन 2 3 के बदले एक 3 आएगा, इंटू ये 2 3 और 2 ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू 3 2 जा 6, यानी 36। तो हम कह सकते हैं कि जब सोनिया और रवि ने यहाँ से चलना शुरू किया तो वो इस पॉइंट पर कब मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद, यानी आंसर आ जाएगा 36 मिनट्स।